Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, let's start another chapter, mathematical method. Can you guys see my screen? Okay, second chapter of physics, basic chapter. पहला था unit and measurements. Second is mathematical method. And yeah, so आपका मैथमेटिक्स का अगर वेक्टर अच्छे से हुआ है तो मैथमेटिकल मेथड फिजिक्स का जो चैप्टर है दैट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू गाइस. Okay, so what we'll be learning here is vectors, scalars, properties of vectors, जो कि काफ़ी इजी है अगर आपने मैथमेटिक्स किया है तो. लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, कोई वेक्टर को अलग अलग कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए. वो इमेजिन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट विच इज डॉट प्रोडक्ट, फिर क्रॉस प्रोडक्ट, एंड देन वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट क्या क्या कर सकता है, इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस. ओके, कैलकुलस भी है यहाँ पे, डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब थोड़े डिफरेंशिएशन इक्वेशन अगर हमारे क्लासेस आपने किए हैं, लेक्चर्स देखे हैं, तो दिस विल बी वेरी इजी. ग्राफिकल मेथड से डिफरेंशिएशन है, एंड देन एरिया अंडर द कर्व है, इंटीग्रेशन है जिसको ये लोग इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं. तो दीज आर वेरी बेसिक थिंग. सो आपने मैथमेटिक्स के 3 चैप्टर, वेक्टर, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ये 3 चैप्टर अगर आपके अच्छे से हो गए हैं, ये फिजिक्स का जो मैथमेटिकल मेथड है ना, ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा, बहुत ही ईजी. ठीक है, so let's start and I don't want to spend too much time on this because अगर आप पीसीएम दे ही रहे हो तो आपका जो पीसीएम का एम है उसके जो मेन चैप्टर्स है वो तो अच्छे होने चाहिए. ठीक है, उनका थोड़ा यूज फिजिक्स में है, वो फिजिक्स में थोड़ा ही यूज है, तो मेन चैप्टर अगर हो गए तो फिजिक्स में जो थोड़ा सा यूज कर रहे हैं वो तो आना ही चाहिए. सो दैट इज द रीजनिंग बिहाइंड व्हाई आई विल बी I won't be spending too much time here. Okay. Okay. Vectors. What are vectors? Vec- give give me an example of vector. Velocity, force. फोर्स जो है, फोर्स का डायरेक्शन होता है. अगर ये कोई वेट है और इसको हम पुश कर रहे हैं इधर से, तो वो फोर्स का एक डायरेक्शन हो गया, राइट, और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी हो गया. सो वेक्टर मींस जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में है, रैंडमली नहीं हो रहा है कुछ. दैट इज वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एस, जो कि एक डायरेक्शन में होती है, वन पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक डायरेक्ट. लेकिन उसी में स्केलर क्या हो सकता है, डिस्टेंस. अगर ये पॉइंट है, ऐसे 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 चींटी की तरह गोल गोल घूमे इधर उधर इधर उधर इधर और यहां पहुंच गए. इसका जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस कैन बी समथिंग एल, बट इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूनि डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में है. सो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो दोनों है, और डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड है कि भैया कितना चले हो आप, कौन से डायरेक्शन में चले उससे कोई लेना देना नहीं है, कितना चले. सी दैट्स इट. ओके, सो ये हो गया हमारा स्केलर वेक्टर. नाउ देर आर वेक्टर तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, स्केलर तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है. वेक्टर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन, उसकी वैल्यू, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से कैसे कंपेयर करना है, एंड थिंग्स लाइक दैट.
सो देर आर बेसिक कंसेप्ट. पहला, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर. Zero vector या null vector. A vector having zero magnitude with a particular direction arbitrary is called a zero vector. Symbolically, it is represented as zero hat. Right? So, कोई भी स्टेशनरी पार्टिकल है, हिल नहीं रहा है, तो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, राइट? क्योंकि वो स्टेशनरी, हमें नहीं पता, और उसका मैग्नीट्यूड जीरो है. तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर जीरो जीरो हो गया, राइट? बिकॉज देर इज नो वेलोसिटी टू इट, राइट? That is zero vector. Second, B, resultant vector. Resultant vector. A resultant of two or more vector is that single vector which produces the same effect as produced by all the vector together. मतलब दो वेक्टर है, एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कोई एक होगा, जिसपे हम और स्टडी करेंगे. दैट मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका जो इफेक्ट है, जो वो एक अकेला वेक्टर काम कर रहा है, वो बाकी दो वेक्टर या तीन वेक्टर या मल्टीपल वेक्टर का एडिशन करके सेम काम होता है. तो उन सारे कामों का जो एक वेक्टर काम कर दे रहा है वो है रिजल्टेंट वेक्टर. A resultant of two or more vectors is that single vector which produces the same effect as produced by all the other numerous vectors together. Okay, resultant vector हो गया. And then is negative vector. Negative vector. Okay, now there is a vector in this direction. Okay, I'll call it vector A. Same ऐसा वेक्टर जिसकी एकदम अपोजिट डायरेक्शन हो. A negative vector of a given vector is a vector of same magnitude but opposite direction to that of a given vector, right? That means इसका magnitude भी same होना चाहिए. It cannot be bigger than that. I can do this. Okay, this is vector B which is negative of vector A. It's a negative vector. ठीक है. नंबर डी, इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर वो होता है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो. उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए. ए एंड बी, दीज आर इक्वल वेक्टर्स बिकॉज देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम. देखा, आपकी इस वेक्टर की लेंथ दिखाती है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और इसका जो एरो दिखाता है वो डायरेक्शन. तो दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है. ओके, नंबर ई, पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर मतलब कोई भी एक पॉइंट है इन स्पेस. अब हमें इस पॉइंट को देखना है एक पर्टिकुलर रेफरेंस से कि ये वो रेफरेंस पॉइंट से ये पॉइंट कहां पे है. अब वो रेफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, और उस कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम लोग रेफरेंस लेके सारा मैथमेटिक्स करते हैं, राइट? कोई 2 डिमेंशन में होता है एक्स और वाई एक्सिस, 3 डिमेंशन में एक्स वाई और जेड एक्सिस हो जाता है. 2 डिमेंशन में सिर्फ एक्स एंड वाई, 3 डिमेंशन में एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, 3 एक्सिस हो जाते हैं, राइट? सो ये पोजीशन, ये जो पॉइंट P है, अगर मैं कोई एक रेफरेंस पॉइंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये है ओरिजिन O, तो ये पॉइंट P का पोजीशन रेफरेंस के रिस्पेक्टिव कैसा है? ओके, सो रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये पोजीशन हम लोग मैथमेटिकली
ऐसे लिख सकते हैं कि O से लेके P तक जो लाइन ज्वाइन हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ P, वो हमें देगा वेक्टर OP, which is also called as position vector of the point P. इसको स्मॉल r से भी डिनोट कर सकते हैं. A vector which gives a position of a particle at a point with respect to the origin of a chosen coordinate system is called position vector of that particle P. Understood? Okay. Then is unit vector. Unit vector. A vector having unit magnitude in a given direction is called a unit vector. अभी एक वेक्टर है m. It's a नॉन जीरो वेक्टर और m का मैग्नीट्यूड क्या होगा? Modulus of vector m, right? It's not a unit vector. It's a non-zero vector. Non-zero vector का मैग्नीट्यूड क्या होता है? Modulus of m, right? Okay. अभी ये जो वेक्टर है m, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा है और इसका जो मैग्नीट्यूड है m, फॉर एग्जाम्पल वो है 10. क्या ये यूनिट है? नहीं. तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो m के डायरेक्शन में हो, राइट? m के डायरेक्शन में हो बट उसका मैग्नीट्यूड रहे 1. सो उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ m. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड रहेगा 1 एंड दैट विल बी um डैश. ओके, सो यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, उसकी डायरेक्शन m की तरफ होगी. अब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसा है? Main vector m is nothing but magnitude of the main vector and direction of the vector, जो यूनिट वेक्टर से दे सकते हैं हम लोग. सो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, वो मेन वेक्टर हो गया, राइट? ओके, सो यूनिट वेक्टर को निकाला कैसे जा सकता है? जो मेन वेक्टर है उसे अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज योर यूनिट वेक्टर. ओके, नाउ now this unit vector can be in 3 dimension, right? राइट, या फिर 2 डिमेंशन, 3 डिमेंशन, वॉट एवर. बट हम लोग वेक्टर में आई, जे और के लेते हैं. वेक्टर में हम लोग 3 डिमेंशन में सीखे हैं. ओके, नाउ ये जो वेक्टर m है, ये वेक्टर m 3 डिमेंशन में, इसका यूनिट वेक्टर है कुछ तो ऐसा. ओके, सो ये यूनिट वेक्टर m जो है इसके एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट्स होंगे, राइट? और वो यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, which is your I direction, unit vector in I direction is u of x, unit vector in j direction is u of y, and unit vector in z, I mean u of z is k. So जैसे हमें कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाता है, हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग भी यूनिट कोऑर्डिनेट एक्सिस का भी यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, विच इज दिस. सो ये आई, j and k are nothing but unit vector along those coordinate axes. Okay, for example, let's say
let's say x, y, z, but x, y, z, but there is a vector in x direction, vector x. Okay, so वेक्टर x का यूनिट वेक्टर क्या होगा? एग्जैक्टली, दैट इज i। और i को कैसे डिफाइन करेंगे? x वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ x, है ना, उसका यूनिट वेक्टर दैट इज i। वैसे ही अगर y के डायरेक्शन में कोई वेक्टर है, राइट, सो उसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा j, विच इज वेक्टर y डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ y। एंड सेम इज विथ z, vector k will be vector z divided by magnitude of z, correct? So समझ गया आपको, I is unit vector along x axis। अब वो x के along कोई भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर पकड़ लो, x2 वेक्टर पकड़ लो जो बहुत ही लंबा है, तो वो वेक्टर लोगे, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, मिलेगा तुम्हें I ही एट द एंड ऑफ द डे, राइट? सो j is unit vector along y-axis and k is unit vector along z-axis. Okay, now we will move on to another section which is vector operations. Vector operations पहला है multiplication। Multiplication may be vector multiplied by scalar, स्केलर वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई वेक्टर q है, नहीं, कोई वेक्टर अगर p है, वेक्टर p, अगर ये वेक्टर p को हम कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 10, 12, 15, 1000, 10,000, हमें एक दूसरा वेक्टर मिलेगा q, जिसका डायरेक्शन p जैसा ही होगा बट मैग्नीट्यूड s टाइम्स बढ़ जाएगा। ये और नो, अगर ये वेक्टर p है और मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? p, 2p, 3p। ये हो जाएगा वेक्टर q विच इज 3 टाइम्स p। ओके, next one is addition and subtraction of vectors. Addition and subtraction of vectors. Okay, now addition and subtraction of vectors, इसमें मोस्टली आई थिंक सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स पे हम पहले काम करेंगे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ टू और मोर वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप, दैट इज describing the same physical quantity, gives rise to a single vector such that the effect of this single vector is same as the net effect of the vector which have been added or subtracted. It is important to understand that only vector of the same type, जैसे वेलोसिटी वेलोसिटी वेक्टर ऐड होगा, फोर्स फोर्स वेक्टर ऐड होगा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन वेक्टर ऐड होगा। फोर्स वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ ऐड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्या फोर्स का वेक्टर एक्सेलरेशन के वेक्टर के साथ ऐड हो सकता है? नहीं। सो द वेक्टर हैज टू बी ऑफ द सेम टाइप फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ओके, नाउ so before before we go into detail little complicated addition or subtraction,
हम लोग ऐसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे जिनकी डायरेक्शन सेम है। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। ओके, नाउ दिस वेक्टर इज ए बी, जिसका मैग्नीट्यूड है 5। ये वेक्टर है बी सी, इसका मैग्नीट्यूड है 7। तो ए बी और बी सी दो वेक्टर हो गए। इन दोनों का एडिशन, एक वेक्टर हो गया ए बी, एक वेक्टर हो गया बी सी। इन दोनों का एडिशन मुझे मिलेगा एक वेक्टर ए सी, राइट। उन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैंने ऐड कर लिया, और वो एडिशन से मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी will be magnitude of AC, okay, which is 5 plus 7 equal to final AC will be how much? 12. Okay, so ये resultant of a parallel displacement कहते हैं इसे, मतलब दो वेक्टर पैरेलल है, उन दोनों वेक्टर का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? फाइनल मतलब पहले ये वेक्टर हुआ, उसके बाद ये वेक्टर हुआ। पहले ए बी हुआ, मतलब ए से बी तक 5 यूनिट्स आगे बढ़ गए। फिर बी सी वेक्टर हुआ, मतलब बी से लेके सी तक 7 यूनिट्स आगे बढ़ गए। सो टोटल क्या हुआ? ए से लेके सी तक 12 यूनिट आगे बढ़ गए। सो वेक्टर ए सी हो गया। दैट मीन्स इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है हमें, दैट इज डूइंग द सेम जॉब एज डन बाय वेक्टर ए बी प्लस बी सी। दैट्स वाई हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू फाइनल वेक्टर ए सी। इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसका मतलब ही यह है कि ये एक वेक्टर वही काम करेगा जो ये दोनों मिलके कर रहे हैं। ओके ओके, और इसे कहते हैं रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल डिस्प्लेसमेंट। पैरेलल हो रहा है ना, एक ही डायरेक्शन में। रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल डिस्प्लेसमेंट। देयर इज अनदर कंसेप्ट। एक वेक्टर है ऐसे लंबा ए बी इन दिस डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड है 11। ये वेक्टर को हम यूनिट देते हैं 11 न्यूटन। ये फोर्स का वेक्टर है। दूसरा वेक्टर है बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक, बट इसकी डायरेक्शन बदल गई, 5 न्यूटन। अब ये दो वेक्टर है फोर्स के, एक ए से लेके बी तक जा रहा है 11 न्यूटन वाला, एक बी से लेके सी तक जा रहा है 5 न्यूटन वाला। ओके, अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? वेक्टर ए सी होगा इनका रिजल्टेंट, बट दैट विल बी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, राइट? ओके, बट ये तो हो गया, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। बट अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ ए सी करूंगा, विच विल बी मॉड्यूलस ऑफ ए बी माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी सी, बिकॉज उसका डायरेक्शन अलग है, राइट? सो ओवरऑल मैंने यहां पे प्लस लिखा हो, बट द थिंग इज ए बी वेक्टर जो है और बी सी वेक्टर जो है उनका अपोजिट डायरेक्शन है। सो इवन इफ आई एम एडिंग अ निगेटिव वेक्टर, ये निगेटिव वेक्टर हो गया ना, निगेटिव डायरेक्शन वाला हो गया ना, इसका निगेटिव डायरेक्शन हो गया। सो मैं ऐड भी, इट्स लाइक x इक्वल टू p प्लस निगेटिव q। आई एम एडिंग अ वेक्टर, but that vector itself is an opposite direction. Understood? Okay, this is resultant of anti-parallel forces. Now यहाँ पे एक्चुअली यूनिट था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। सो ये जो फाइनल आपका AC बना वो भी 12 सेंटीमीटर था। सो दैट वाज रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल डिस्प्लेसमेंट।
That's why we called it displacement. This is resultant of anti या फिर anti parallel force, because the quantity of interest in this case was force. Okay, now next section is any question, by the way? Okay, just a second. Okay, next section is triangle law for vector addition. Triangle law for vector addition. Triangle law for vector addition. So that means हमें दो वेक्टर ऐड करने हैं, लेकिन वो वेक्टर व्हाट इफ दे आर नॉट पैरेलल, सिंपल नहीं है, सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन हो नहीं सकता। दो वेक्टर है जो जिनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। ओके, सो लेट्स टेक टू वेक्टर्स, वेक्टर ए and vector b. Now this is vector a and this is vector b. Okay, so how do you think we can add this vector? Mhm. Right, so vector पहले तो हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि इसकी डायरेक्शन क्या है, राइट? सो ये वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड है, ये वेक्टर की डायरेक्शन दिस है। सो ये जो बी वेक्टर या फिर ए वेक्टर को ऐसा शिफ्ट करना पड़ेगा हमें कि दिस विल बिकम वेक्टर ए, और यहां से मैं वेक्टर बी बनाऊंगा। सेम उसको मैंने शिफ्ट कर दिया, वेक्टर बी को मैंने यहां से यहां शिफ्ट कर दिया। उसका मैग्नीट्यूड सेम है, उसकी डायरेक्शन सेम है, मैंने वेक्टर को शिफ्ट कर दिया। वेक्टर की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। तो दैट मीन्स अगर ये कोई पॉइंट था P और Q, और ये कोई पॉइंट था R एंड S, तो फाइनली क्या हो गया, ये P से लेके Q, और वही Q अभी R के साथ कोइंसाइड कर रहा है R से लेके S। सो वो वेक्टर कोई ऑब्जेक्ट पे पहले एक्शन कर रहा था P से लेके Q तक, राइट? और फिर अभी दूसरा वेक्टर आया, वो Q से लेके S तक कुछ एक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट पे। सो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल P से लेके S तक एक रिजल्टेंट वेक्टर वही काम करेगा जो ये वेक्टर A और B मिलके कर रहे थे, एंड दैट विल बी योर वेक्टर C। ओके, सो इस केस में आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा, ये देखो यहां से मैं ऐसे जा रहा हूं C, P से लेके S तक। पहले कैसे जा रहा था मैं, P से लेके Q, राइट? देखो डायरेक्शन देखो, और फिर Q से लेके S। ओके, तो देखो डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, P से लेके S तरफ ही जा रहा है सब कुछ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें समझना। ओके, सो दिस इज योर ट्रायंगल लॉ।
नाउ देर इज वेक्टर एडिशन, इन्होंने कहा है फिर प्रॉपर्टीज दी है। पहले वेक्टर सी इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ओके, और आपका वेक्टर जो सी है दैट इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ओके। ओके, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन is commutative. What does that mean? For any two vectors p and q, कोई दो वेक्टर है p एंड q वेक्टर, उन्होंने क्या कहा कि अगर पहले p को हम q से ऐड करते हैं, विच इज एक्चुअली एडिंग पहले q और बाद में p, मतलब p को q से ऐड किया और q को p से ऐड किया, इट इज वन एंड द सेम। इसका मतलब क्या है? अगर ये वेक्टर p है और ये वेक्टर q है, तो p प्लस क्यू क्या होता है? ये ऐसे दिखेगा, p प्लस क्यू, ये पहले p ऐड किया और q इसके बाद यहां से ऐड हुआ, वेक्टर p एंड वेक्टर q, ओके। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? दिस इज द रिजल्टेंट, राइट। और ये रिजल्टेंट को हम r समझ लेते हैं, सो मैंने आपका रिजल्टेंट r बिकम्स वेक्टर p प्लस वेक्टर q। अभी मैं q प्लस p करता हूं, q क्या हो जाएगा? ऐसे, दिस इज योर q एंड देन दिस इज योर, उसके बाद मैंने p ऐड किया, दिस इज योर p। अब q से लेके p तक जाना है मुझे, तो मेरा रिजल्टेंट क्या हुआ? ये। अब ये आप अगर देखोगे तो अगर मैं इस पे मैप करता हूं, p और q दोनों ऐड करना, वो सेम ही है, r ही होगा उसका, सेम रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है मुझे। सो यहां पे भी r इज पहले q और फिर p, दैट मीन्स your p plus q is q plus p. Understood? Okay. Now, next one. Option B. Vector addition is associative. Vector addition is associative. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि कोई तीन वेक्टर है a, b एंड c। सो अगर मैं पहले a और b को अगर ऐड करता हूं, उसके बाद में मैं कोई वेक्टर c ऐड करता हूं, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, पहले मैंने b और c को ऐड कर दिया और उसके बाद मैंने a को ऐड किया। अंडरस्टूड? एसोसिएटिव, ओके। नाउ इसका मतलब हाँ, कोई वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है b, ठीक है। तो ये दोनों को क्या किया मैंने? पहले ऐड किया, तो मुझे क्या मिलेगा यहां पे? ए, नहीं, a प्लस बी, हमने c तीसरा वेक्टर लिया है, दैट इज नॉट रिजल्टेंट वेक्टर, तो ऐसी गलती मत करना। इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर c नहीं होगा ऑटोमेटिकली, वो कन्वेंशन है, लेकिन c वेक्टर हमने ऑलरेडी दूसरा तीसरा वेक्टर लिया है, सो लेट्स नॉट डू दैट मिस्टेक। सो ये पहले हमने a प्लस बी ऐड कर दिया। अभी जो तीसरा वेक्टर है c, वो ऐसा वेक्टर है, दिस इज c, और a प्लस बी का डायरेक्शन ये है। अभी a प्लस बी प्लस सी का रिजल्टेंट क्या होगा?
ये वाला, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, दिस इज a प्लस बी प्लस सी। ओके, अभी क्या किया मैंने, इंस्टेड ऑफ a प्लस बी को पहले ऐड करते हुए मैंने ऐड किया b प्लस सी पहले। ये देखो b प्लस सी, पहले मैंने वेक्टर b और c ऐड किया, तो मतलब मेरे को b और c ये मिलेगा, b प्लस सी, वेक्टर b प्लस वेक्टर c। अब वेक्टर b प्लस सी को अब मैं a से ऐड करता हूं, मतलब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये दोनों ऐड कर रहा हूं, तो मुझे यही मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी। सो दैट मीन्स वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। किसी को पहले ऐड करो, किसी को बाद में ऐड करो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ओके, अंडरस्टूड। अभी आपको एग्जाम्पल नंबर 2.2 लेते हैं हम लोग। Example number 2, from the following figure, determine the resultant of the four forces. फोर फोर्सेस, ओके। फोर्सेस ऐसे दिए हैं, ये 1 2 3 4। ये दिया है वेक्टर a1 a2 a3 a4। ये फोर फोर्सेस दिए हैं, a1 a2 a3 एंड a4। ओके, नाउ हमें उनका रिजल्टेंट निकालना है, जो हमारा अभी तक एडिशन का नॉलेज है उसके हिसाब से। तो पहले क्या करेंगे, हम इसे नेमिंग कन्वेंशन दे देते हैं। ये 60 ओ ए बी सी एंड डी ऐसे दे दे। ओके, सो अभी पहले हमको देखो डायरेक्शन दिख रही है इसमें, ये और फिर उसके बाद ये डायरेक्शन है, उसके बाद ये डायरेक्शन है, मतलब अगर देखा जाए तो ऐसे घूम रहा है सारे वेक्टर्स, कोई कहीं गड़बड़ नहीं है। नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, वेक्टर ओ ए लेंगे, वेक्टर ओ बी लेंगे, इनका रिजल्टेंट निकलेगा वेक्टर ए वन वेक्टर ए टू। इनका रिजल्टेंट क्या मिला मुझे, ए वन प्लस ए टू, राइट। सो मतलब मैं यहां तक चले गया, ओ से लेके बी तक मैं चले गया, तो ये मेरे को मिल गया वेक्टर ओ बी। वेक्टर ओ बी इज योर वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी। इनका एडिशन मिल गया। अभी इन दोनों की जरूरत नहीं है, ओ बी मिल गया है। अभी मैं लूंगा ओ बी, ओ से लेके बी तक, और फिर मेरे पास है बी सी विच इज योर वेक्टर ए थ्री। दिस इज योर वेक्टर ए वन प्लस ए टू। मुझे क्या मिलेगा, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मिलेगा यहाँ पे, ये पॉइंट सी है, मुझे ओ सी मिला। व्हाट इज योर ओ सी, ओ सी इज वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी सी। ओ बी क्या था, ए वन प्लस ए टू, बी सी क्या था, ए थ्री। ए वन ए टू ए थ्री हो गया ओ सी। अभी ये ओ बी ओ सी का, ओ बी बी सी का कुछ काम नहीं है, क्योंकि अभी मुझे क्या मिल गया है, यहां से यहां तक का वेक्टर मिल गया। ओके, अभी मैं ड्रॉ करूंगा ओ सी विच इज ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, और मुझे चाहिए अभी सी से लेके डी तक, सी डी। तो ओ से लेके डी तक मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। व्हाट इज योर ओ डी, वेक्टर ओ डी इज ओ सी प्लस सी डी विच इज योर ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर। ओके, सो इस पूरे एडिशन का रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिला हमें, वेक्टर ओडी, जिसको हम वेक्टर ए फाइव कह सकते हैं, विच इज ए वन प्लस ए टू प्लस
A3 प्लस A4। बट A5 का डायरेक्शन क्या है? दिस इज द डायरेक्शन। ओके, सो इसको फिर से ड्रॉ करेंगे। OA, OB, OC, OD, OA, AB, BC, CD, और फाइनल जो रिजल्टेंट है ये है A1, ये है A2, A3, A4, एंड फाइनल रिजल्टेंट विल बी O से लेके D तक, ऐसा, विच इज A5। अंडरस्टूड? दीज आर ऑल वेक्टर्स। ठीक है, नाउ इसके बाद हम लेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। टू 2.3.4 law of parallelogram of vectors। ठीक है, now another geometrical method of adding two vector is called parallelogram law of vector addition, which is stated as follows: if two vector of the same type originating from the same point, दो वेक्टर है और वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, वेक्टर P, वेक्टर Q, are represented in magnitude and direction by two adjacent side of the parallelogram। मतलब इनसे एक पैरेललोग्राम बन सकता है। ओके, their resultant vector is given in the magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram starting from the same point। इनका जो रिजल्टेंट है ये डायगोनल होगा, उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, दिस विल बी योर रिजल्टेंट R, which is vector P plus vector Q। दिस इज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, ये O है, ये P है, ठीक है, और O P और Q में एंगल है थीटा, P और रिजल्टेंट में एंगल बन जाएगा अल्फा, और इनमें एंगल बन जाएगा बीटा या फिर बीटा। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। नाउ वेक्टर OP इज अ वेक्टर OA, दिस इज A एंड दिस इज B, दिस विल बी पॉइंट C। सो आपका जो वेक्टर OA है दैट इज वेक्टर P, का वेक्टर OB है दैट इज वेक्टर Q, एंड आपका जो वेक्टर OC है दैट इज वेक्टर R। ओके, सो अभी हमें R का मैग्नीट्यूड निकालना है, और हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ R विच इज वेक्टर R डिवाइड बाय आपका यूनिट वेक्टर R विच इज मॉड्यूलस ऑफ R। वो R P और Q से कैसे पता चले? उसके लिए एक जुगाड़ करना पड़ेगा हमें। हमें क्या करना पड़ेगा, C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसा, और इसे हम कहेंगे पॉइंट D। ओके, अब इसमें क्या हुआ, OC square became OD square plus DC square, राइट? बाय द वे ये जो अपोजिट्स, ये जो वेक्टर P है इसका अपोजिट भी तो वेक्टर P ही होगा ना, और इसका अपोजिट भी वेक्टर Q ही होगा। दे आर सेम, यस और नो, पैरेलल। ओके, अभी जो OD है, OD OD इज नथिंग बट OA प्लस AD का एडिशन।
उसको स्क्वायर, राइट। सो प्लस डी सी स्क्वायर, ये हो गया आपका ओ सी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर इज, इसको हम ओ ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओ ए प्लस प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, राइट। Okay, now we have AD and DC, AD square and DC square. तो AD and DC square के हिसाब से होगा क्या AC square, right? So this will be OA square plus 2 times OA AD plus AC square. Okay, this is your OC square. Okay, now according to this आपका OA is vector P. Okay, OB is vector Q, which is also equal to vector AC, OB. Okay, and OC, OA is also equal to BC. इसकी जरूरत है नहीं, but which is, it is also there. Okay, now इसमें ट्रायंगल ADC जो है, ट्रायंगल ADC में, ओके, wait a second, yes. So ट्रायंगल ADC में ये जो एंगल है, this is also angle theta. Okay, so cos theta will be what? AD by AC. काफी टाइम लग रहा है आपको बेसिक चीजें बताने में। Okay, now what is your AD? AD is AC cos theta. आपका AD is AC, then AC is Q cos theta. AD is Q times cos theta. Okay, so यहाँ पे AC is Q, AD is Q cos theta, OA is P, and OA square is again P square, K square. So OC square is your R square. So आपका जो R square will become P square, और यहां पे हम लोग सब मैग्नीट्यूड ले रहे, राइट, डायरेक्शन नहीं ले रहे, प्लस 2 टाइम्स P Q cos theta प्लस Q square. सो आपका R is अंडर रूट P square प्लस Q square प्लस 2PQ cos theta. ओके, सो दैट मीन्स अगर ये दो ऐसे वेक्टर है P एंड Q, इनमें थीटा है, तो जो भी वेक्टर इसका पैरेललोग्राम के हिसाब से जो भी रिजल्टेंट बनेगा R, वो R का मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। हमें क्या पता होना चाहिए? Q और P के बीच का थीटा एंगल पता होना चाहिए, राइट। ओके, सो हमें हमें निकालना था magnitude of R. Magnitude of R is done. Now we want to understand how do we calculate alpha and beta. रिजल्टेंट का एंगल P के साथ और Q के साथ, ये जो एंगल है वो है अल्फा, ये जो एंगल है वो बीटा है। अभी अल्फा और बीटा कैसे कैलकुलेट करें? क्योंकि अल्फा मिलेगा तभी तो हमें आर का डायरेक्शन पता चलेगा ना, राइट। मतलब पी का डायरेक्शन पता है और आर का मैग्नीट्यूड पता हो जाएगा। अब आर का डायरेक्शन कैसे निकाले? तो पी कॉस अल्फा, पी एंड कॉस अल्फा का
उन दोनों के बीच में जो अल्फा है उनका रिलेशन लेके वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ आर एज वेल. ओके, सो उसके लिए अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा हमें. सो अल्फा के लिए what we'll have to do is we'll have to consider triangle ODC. Triangle ODC, OD and C. So ये वाला ट्रायंगल ODC, इसमें ये है A, ये है D, ये है O, ये है C एंगल. दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर थीटा. ओके, सो इसमें अगर मैं tan अल्फा लेता हूं, व्हाट इज tan अल्फा? DC upon OD. Okay, again DC, OD is what? OA plus AD. Okay, now हमें ये DC, OA और AD जो है ये नॉन क्वांटिटी में कन्वर्ट करने हैं. ओके, सो उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी साइन थीटा की. साइन थीटा इज DC बाय OC, राइट? सो आपका DC बिकम्स OC साइन थीटा. व्हाट इज OC? DC by, oh, not OC, DC, that's correct. DC by sine theta. Exactly, thanks for correcting. So this is DC equal to AC sine theta. Okay, what is AC? AC is Q, right? AC, vector AC is vector Q. AC is Q, so ये Q sine theta. So tan अल्फा के फॉर्मूला में DC की वैल्यू क्या डाल देंगे? Q sin थीटा बाय OA. OA क्या है? वेक्टर P. और व्हाट इज AD? AD हमने पहले ही निकाला था, Q cos थीटा, विच इज Q cos थीटा. अगर मैं ये साइन थीटा किया, यहाँ पे cos थीटा अगर मैं किया तो क्या हो जाएगा? AD by AC. Your AD is AC, which is Q cos theta. So AD is Q cos theta. So therefore your alpha is tan inverse Q sin theta by P plus Q cos theta. Okay. Similarly, ऊपर का अगर हम ट्राइंगल लेते हैं तो हम लोग बीटा भी डिराइव कर सकते हैं. बीटा इज tan inverse P sin theta by Q plus P cos theta. कुछ नहीं, Q के जगह P और P के जगह Q रखना है, दैट्स इट बीटा के लिए. ओके, हाँ, ये आप होमवर्क ले लो. ओके, एंड देन you can work on that. Okay, yes. Now let's take one quick example. Question example number 2.3. It says water is flowing in a stream with velocity 5 km per hour in an easterly direction. Easterly direction में 5 km per hour relative to the shore. Okay, speed of the boat is relative to the relative easterly direction relative to the shore. Speed of the boat is relative to still water is 20 kilometers per hour. If the boat enters the stream heading north,
with what velocity will the boat actually travel? मतलब boat is going to the stream to north. stream है eastward, flowing the stream eastward है, boat north के तरफ जा रही है, ठीक है? Okay, so and the speed is 20 kilometer per hour, and then they have asked us with what velocity will the boat actually travel. बोट का नॉर्थ डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर दे दिया, वो एक्चुअली कैसे ट्रैवल करेंगी? बिकॉज स्ट्रीम की तो स्पीड इधर, तो बोट को वो इस तरफ ले जाएंगे ना थोड़ी थोड़ी। एक्चुअली बोट ऐसे आड़ा जाएगी बिकॉज स्ट्रीम का स्पीड है और बोट को आगे जाना है, तो बोट विल गो इन अ एंगुलर फैशन, इट वोंट गो डायरेक्टली टू नॉर्थ, राइट, बिकॉज स्ट्रीम इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, राइट। सो आपका जो आर है वो तो सीधा पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, right? R will be under root 20 square plus 5 square. What is your R? Root 425, which is 20.61 किलोमीटर पर आवर। सो देखो इधर जाने की स्पीड 20 है, बट बिकॉज स्ट्रीम की स्पीड उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रही है, सो ओवरऑल स्पीड उसकी उस डायरेक्शन में जाना वो इंक्रीज हो गई 20.61, विच इज स्लाइटली हायर देन 20, क्योंकि उसे स्ट्रीम का भी पुश मिल रहा है ना। नाउ हमें चाहिए अल्फा, कि भैया डायरेक्शन क्या है, राइट? सो अल्फा इज tan inverse 5/20, which is tan inverse 1/4, which is how much? What is the theta? Which is around 14 degrees 04 minute towards east, toward east of north. नॉर्थ का ईस्ट के तरफ 14 डिग्री 4 मिनट। ओके, बेसिक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ओके, सो नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, and then characteristic vector. So let's stop here. Do you guys have any question? Okay, let's stop here and we'll continue the rest in next class. Okay.